मार्केट प्लेस मॉडल एक और तरीका जो मुझे लगा उदाहरण, क्योंकि मुझसे किसी ने ये मेरे चैनल पे ही कमेंट्स में पूछा था कि एक मार्केट प्लेस के अलग अलग कंपोनेंट्स को हम किसको फिड्यूशियरी और किसको प्रोसेसर मानेंगे। आइए इस पर चर्चा करें इस पर्टिकुलर वीडियो में। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिसपे आप रोज पीवीसी पे नया कंटेंट देखते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं मार्केट प्लेस मॉडल में प्रोसेसर कौन है और फिड्यूशियरी कौन है। आइडिया सिंपल है। एक मार्केट प्लेस एक पोर्टल है जहां पे आप जाके चूज करते हैं कि आप क्या खरीदना चाहते हैं, और जो आप खरीदना चाहते हैं वो खरीद लेते हैं। आप आइटम सेलेक्ट करते हैं, अपनी डिटेल डालते हैं, वो डिटेल कई बार सेव कर ली जाती है जिससे कि आप अगली बार आए तो डिटेल ना डालनी पड़े। अपनी पेमेंट की डिटेल डालते हैं, वो भी सेव कर ली जाती है जिससे कि आप अगली बार आए तो आपको पेमेंट की डिटेल भी दोबारा ना डालनी। ठीक, ये काम कौन कर रहा है? ये काम कर रहा है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जिसने पोर्टल बनाया है, और डीपीडीपी एक्ट के मुताबिक हम उसको फिड्यूशियरी बोलते हैं। वो डिसाइड कर रहा है डेटा क्या कलेक्ट होना है और कैसे कलेक्ट होना है। वो डिसाइड कर रहा है कि डेटा कैसे प्रोसेस होना है, इसलिए हम उसे फिड्यूशियरी कहते हैं। जो जब वो ऑर्डर कलेक्ट करके आगे प्रोसेसिंग के लिए दे देता है, जिसको देता है उसको हम प्रोसेसर कहते हैं। कुछ टाइम पहले जब ये कॉन्सेप्ट आया था, तब पोर्टल पे आपको नजर आता था कि आप कौन सी दुकान को ऑर्डर दे रहे हैं, तो वो थर्ड पार्टी दुकान एक इंडिपेंडेंट प्रोसेसर हो जाती थी। उसके पास आपकी पूरी इंफॉर्मेशन होती थी, क्योंकि उसको चाहिए आपकी पूरी इंफॉर्मेशन सिवाय पेमेंट के, क्योंकि वो सेंट्रली कलेक्ट हो चुकी है। और वो डिसाइड करता था कि वो कैसे आपके पास सामान को डिस्पैच करेगा। ठीक, आज की डेट में ज्यादातर ऐसे ग्रोसरी स्टोर्स हैं जिन्होंने अपने स्टोर बना लिया, आप ऑर्डर प्लेस करेंगे वो खुद ही आपको डिलीवर करेंगे। लेकिन उनका जो ग्रोसरी स्टोर का अपना स्टोर है जहाँ स्टॉक पड़ा है, उसको हम प्रोसेसर कहते हैं। क्यों उसको हम प्रोसेसर करते हैं? कहते हैं क्योंकि प्रोसेस को फॉलो वो करता है। डेटा प्रोसेसर एक्सटर्नल एजेंसी भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है। इंटरनल होगा तो एक अलग डिपार्टमेंट भी हो सकता है। कोई छोटी कंपनी है तो शायद दोनों काम एक ही जगह पे होते हैं। तो मार्केट प्लेस के ओनर का क्या काम है? वो आपको अपने प्रोडक्ट्स दिखाता है, आपसे क्या इंफॉर्मेशन चाहिए और कैसे कलेक्ट की जाएगी वो ये डिफाइन करता है, डिसाइड करता है, और आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर करता है और प्रोसेसिंग कंपनी के साथ प्रोसेसिंग के लिए शेयर करता है, इंटरनल या एक्सटर्नल। पेमेंट फ्लो बनाता है, पेमेंट भी कलेक्ट करता है। डिलीवरी कैसे होगी, डिलीवरी वापस आनी है तो रिटर्न कैसे होंगे, ये सारे के सारे जो प्रोसेसेस हैं सिस्टम के, वो डेटा फिड्यूशियरी यानी कि यहाँ पे मार्केट प्लेस बनाते हैं। तो मार्केट प्लेस का रोल क्या है? वो डेटा फिड्यूशियरी है। अब आपके ऑर्डर की पूरी डिटेल और आपकी पूरी डिटेल प्रोडक्ट सेलर के पास चलेगी। वो क्या करेगा? वो अपने पास इंफॉर्मेशन रखेगा, उसको स्टोर भी करनी पड़ेगी क्योंकि उसको सामान भेजना है। ये जरूरी नहीं है कि जो सामान आपने ऑर्डर किया है वो आज ही अवेलेबल है, हो सकता है वो 2 या 3 दिन में भेजा जाए। उसको उसकी जीएसटी रिटर्न्स भी भरनी है, उसको इन्वॉइसिंग भी करनी है, तो इसलिए वो सारी डिटेल अपने पास स्टोर करेगा ही करेगा। डिस्पैचेज और डिलीवरीज करेगा, और जब डिलीवरीज पहुंच जाएंगी वारंटी भी देगा, और अगर वापस पिकअप करना है तो ये पूरा का पूरा जो मैकेनिज्म है ये उसने एग्जीक्यूट करना है। एक इंडिपेंडेंट फंक्शन है। हर एक स्टोर का अपना अपना, हर एक प्रोडक्ट सेलर का अपना अपना तरीका हो सकता है। कोई छोटा स्टोर है उसको जीएसटी 3 महीने में एक बार भरना है रिटर्न, कोई बड़ा स्टोर है उसको हर महीने भरनी है। तो उस तरह से अलग अलग हो सकता है, इसलिए वो सब अपने अपने तरीके से, अपनी अपनी एनवायरनमेंट के हिसाब से, अपने अपने शहर के हिसाब से, स्टेट के हिसाब से सारे डिसीजंस लेके काम कर सकते हैं, और इसीलिए हम उनको इंडिपेंडेंट फिड्यूशियरी भी कहते हैं। सो प्रोडक्ट सेलर्स को हम इंडिपेंडेंट फिड्यूशियरी भी कहते हैं। और कुरियर एजेंसी जो कस्टमर की इंफॉर्मेशन रिसीव करती है, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन रिसीव करती है, उसका एक डिफाइंड पर्पज है। उसके पास इंफॉर्मेशन रहती है, किसके घर पे क्या देना है उसको मालूम है, किसके घर से क्या वापस पिकअप करना है उसको मालूम है, लेकिन पर्पस को वो नहीं डिफाइन कर रहे। उनका काम है कि जो उनको प्रोसेसर ने या इंडिपेंडेंट फिड्यूशियरी ने काम असाइन कर दिया वो उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। उनके पास इंफॉर्मेशन स्टोर है, लेकिन वो उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर रहे। उनका कोई हक नहीं बनता कि वो उस इंफॉर्मेशन पे अपना कोई प्रोडक्ट प्रमोट करें, या डिलीवरी या पिकअप के अलावा किसी और काम से फोन करें। कोई इंडिपेंडेंट पर्पस नहीं है। इसलिए कुरियर एजेंसी जो है वो एक डेटा प्रोसेसर है। जब भी फिड्यूशियरी को जरूरत पड़ेगी, यानी कि प्रोडक्ट सेलर को या मार्केट प्लेस को जरूरत पड़ेगी डिस्पैच की इंफॉर्मेशन की, उनको लॉग्स रखना जरूरी है। लॉग्स क्योंकि फिड्यूशियरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसलिए लॉग्स के केस में आप उसको डेटा फिड्यूशियरी कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि प्रोसेसर के पास लॉग होने जरूरी हैं और कुरियर एजेंसी के पास इस केस में लॉग हैं, इसलिए कुरियर एजेंसी जो है वो एक डेटा प्रोसेसर है।
सो ये रोल्स हैं तीनों के, जो ऑर्डर ले रहा है और पूरा मैकेनिज्म डिफाइन कर रहा है, आइटम्स क्या हैं, कहाँ से आने हैं, ऑर्डर रिसीव कर रहा है, पेमेंट रिसीव कर रहा है, उसको हम डेटा फिड्यूशियरी कहते हैं। जो प्रोडक्ट सेलर है उसको हम डेटा प्रोसेसर कहते हैं, और जो डिलीवर कर रहा है उसको भी हम डेटा प्रोसेसर कहते हैं। प्रोडक्ट सेलर के केस में हम उसको डेटा प्रोसेसर 100% नहीं कह सकते, मार्केट प्लेस के केस में नहीं कह सकते। क्यों क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि उसको सारे काम इंडिपेंडेंटली करने हैं और एक सेलर और दूसरे सेलर के प्रोसेसेस डिफरेंट हो सकते हैं, इसलिए वो इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकते हैं। उनकी डिलीवरी का मैकेनिज्म वो खुद डिफाइन कर रहे हैं, इसलिए वो एक अलग इंडिपेंडेंट फिड्यूशियरी है। तो यहाँ फिड्यूशियरी टू फिड्यूशियरी काम जा रहा है और प्रोसेसर उसको फाइनली डिस्पैच या रिसीव कर रहा है। मार्केट प्लेस के सिनेरियो पे बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। मैं आगे चल के प्रिवेसी के बारे में और डीपीडीपी एक्ट के बारे में और भी बातें करूंगा, इसलिए आप मेरे चैनल के साथ बने रहें। और मेरे अगर आपके पास कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में डालें, मैं जल्दी उनका जवाब दूंगा। धन्यवाद।